चलो। आज हम नया आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम देखेंगे। ये भी पिछले यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो कि ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया है और तीन व्यूज ये यहाँ पे है ना। ये है फ्रंट, टॉप और ये है राइट हैंड साइड व्यू एज पर फर्स्ट एंगल मेथड। एंड हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको पहली चीज ध्यान पे देनी ध्यान देनी है, वो है यहाँ पे जो ओरिजिन मेंशन किया है वो है ना। ओरिजिन मेंशन किया है। सो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर की है और यहाँ पे है ओरिजिन। ओके। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको चेक करना है ओरिजिन के लेफ्ट में फ्रंट व्यू मुझे इमेजिन करना है ना। फ्रंट व्यू ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन यहाँ पे, तो जो भी ये चीज मुझे दिखाई दे रही है वो है लेफ्ट में। ओके। ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व करते समय ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लाइंस उसमें मिक्स है, तो इज इट कॉम्प्लिकेटेड? नो। बेसिकली आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये सिंपल ऑर्थोग्राफिक है और बहुत सारी लाइंस यहाँ पे आप देख सकते हो ना, वो है सारी प्रोजेक्शन लाइंस है ना। ये प्रोजेक्शन लाइंस है, ये एक्सिस ड्रॉ किया है। तो आपको आराम से वो ऑब्जर्व करना है और देखना है कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। अगर मैं यहाँ पे साइड में एक्चुअल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ ना, तो एक्चुअली वो है ऐसा, इतना ही है। ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। और साइड व्यू में अगर आप देखते हो ना, तो बस ये है इसका एक्चुअल राइट हैंड साइड व्यू, ये है फ्रंट व्यू और ये है इसका टॉप व्यू। तो प्रोजेक्शन लाइन की वजह से वो जो इमेज दिखाई दे रही है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन एक्चुअल में तो सिंपल चीज है। तो देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पिछले वीडियोस में हिंट दी थी कि आपको चेक करना है कि मैक्सिमम लेंथ है कितनी। मैक्सिमम लेंथ है 80 mm और हाइट कितनी दी है 60 mm। फ्रंट व्यू में जो बॉक्स हम बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर दिखाता हूँ एक कंस्ट्रक्शन बॉक्स के लिए। तो ये है 80 mm लेंथ और हाइट दी है 60 mm। तो 60 mm का मैं ये फ्रंट व्यू में बॉक्स बना रहा हूँ है ना। इसके अंदर हम एक्चुअल ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। और विड्थ जो दी है यहाँ पे मेंशन की है वो भी कितनी है, 60 mm मेंशन की है। तो 60 mm की विड्थ यहाँ पे रहेंगी, ये है 60। सो ये आएगा कंस्ट्रक्टिंग बॉक्स, इसके अंदर एक्चुअल हम इमेज ड्रॉ करने वाले हैं। तो अभी जब मैं फ्रंट व्यू ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि फ्रंट व्यू से मुझे कुछ तो ऐसी एक इमेज दिखाई दे रही है, राइट। देखो ये वाली, और कुछ तो एक ऐसी है इमेज जो इसमें ऐसे दिखाई देने वाली है। लेकिन जब ये छोटी वाली इमेज में ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक ऐसी चीज है, वो फ्रंट व्यू इस डायमेंशन से स्टार्ट नहीं, अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये वाली चीज यहाँ पे है ना। सो लास्ट वाले कॉर्नर, पिछले कॉर्नर पे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं करूंगा, है ना। तो ये चीज मैंने इमेजिन की। अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा ना, फॉरगेट अबाउट ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा पार्ट आप इमेजिन ही मत करो। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को छोड़ के, ये पार्ट को छोड़ के सिंपल ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ ना, तो मुझे क्या पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल ड्राइंग बन रहा है ना। तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा इसी तरह, ठीक है। ये पॉइंट एंड पॉइंट तो मुझे मिल ही गया है पहले से ही। तो देखो ये बहुत सिंपल चीज मुझे बन गई। यहाँ पे ये येलो कलर की आप इमेज देख रहे हो ना, तो ये येलो कलर से ये फ्रंट व्यू, ये वाला पार्ट रेडी है, ये वाला पार्ट पूरा रेडी है और ये आउटर बॉक्स भी रेडी है। तो अभी बचा क्या है कि खाली ये जो छोटा स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है ना, वो बचा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है। तो टॉप व्यू में दिखाई देता है कि ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे, यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट दी है उन्होंने 30 mm। यहाँ पे आप देख सकते 30 mm। और टॉप व्यू में उसकी विड्थ, ये वाली भी विड्थ जो है, ये वाली विड्थ भी है 30, है ना। 30 mm,
30 mm मैं ऊपर ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे विड्थ 30 mm, सो इसको मैं इस एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा इसका, है ना। और विड्थ उसकी 30 है, तो यहाँ से मैं 30 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और इसी येलो कलर की लाइन को मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और इसको पैरेलल लाइन ये आई यहाँ पे, है ना। तो ऐसी कुछ तो चीज़ है जो अगर आप यहाँ से देखते हो ना, यहाँ से, तो आपको यही शेप दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये वाला, है ना। अगर आप इस साइड से देखते हो, है ना, ये है फ्रंट व्यू वाली साइड्स, ये है राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू से देखोगे तो आप यही स्क्वायर टाइप दिखाई दे रहा है, और अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो यही आपको स्क्वायर दिखाई देगा। तो फाइनल ड्राइंग कैसे दिखेगा यहाँ पे? अगर मैं फाइनल ड्राइंग ड्रॉ करूंगा तो ये है एक्चुअल ड्राइंग, जो भी मैं ब्लैक कलर से शेड इसकी बना रहा हूँ, ये है एक्चुअल ड्राइंग। अगर मैं सारी कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज करता हूँ तो इरेज करने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ये था अपना पहला एक्सेस। सो बेसिकली बहुत सिंपल डायग्राम है जो बनती है, वो पूछी गई है 60 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि एक्चुअल ऑब्जर्व करना है और उसी तरह से आपको विजुअलाइज करके ये ड्राइंग ड्रॉ करना है। अगर मैं एक बार फिर से साइड में यही डायग्राम बनाता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि बहुत सिंपल डायग्राम बनी है ये तो। करेक्ट। और ये छोटा वाला पार्ट जो है यहाँ पे, अरे, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो तो हाइड हो जाएगा। तो देखो कितनी कम लाइन में एक पूरा आइसोमेट्रिक बना है। द थिंग इज आप क्या विजुअलाइज करते हो इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।